एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। And today, to bring the resolution of a developed India from a developed Northeast to fruition, Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving new impetus to the progress of Mizoram by giving the gift of development project worth more than 9,000 crore rupees, spanning railways, petroleum and natural gas, road infrastructure, minority and tribal affairs, youth programs and sports. 51 किलोमीटर लंबी लाइन में 45 टनल हैं, 55 ब्रिज हैं। फिर से सुनिए, 45 टनल हैं, 55 ब्रिज हैं और रेलवे लाइन है ओनली 51 किलोमीटर लंबी। सोचिए, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, देश को लाख लाख बधाई। वो बात अलग है जब विकास या रेलवे लाइन श्रीनगर पहुंचती है तो देश में एक अलग उत्साह होता है, मानो किसी को आपने खुश कर दिया हो, और उसको खुश करने से ही देश की उन्नति और प्रगति स्थापित होती है। लेकिन उत्तर पूर्व राज्यों को शायद वो दर्जा नहीं मिल पाता जो उधर मिलता है। तो साहब, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि 2 या 3 दिवसीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, 5 राज्य दौरा उत्तर पूर्व का, जिसमें बिहार भी टच होगा, बंगाल टच होगा, असम टच होगा, मणिपुर टच होगा और मिजोरम टच होगा, वो शुरू हो गया है। और इसमें 2 बातें बहुत खास हैं। एक तो यह है कि 2023 में जो मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उन पापों का घड़ा फूटा था जो 70 साल मिसमैनेजमेंट के चलते उत्तर पूर्व में गंद फैलाई गई, 70-75 साल। तो 2023 में एक बार पुनः वहां पर जो हिंसा भड़की थी कुकई मैथई के बीच में, और बड़ा हल्ला था कि साहब पीएम क्यों नहीं जा रहे, पीएम क्यों नहीं जा रहे, पंजाब में फ्लड्स आए, पीएम क्यों नहीं जा रहे, पीएम क्यों नहीं जा रहे। अरे भैया, हर जगह हर आदमी नहीं जाता है। देश एक तरीके से, एक प्रोटोकॉल से, एक फ्रेमवर्क से चलता है। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं रहता है, हाई कोर्ट का कहीं रहता है, एडीजे कोर्ट का कहीं रहता है, इसी तरह अधिकारियों का होता है, इसी तरह फौज का होता है, हर जगह। अब मान लो कारगिल की पहाड़ियों पे टाइगर हिल में लड़ाई चल रही है, अब तुम कहने लगो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो हर जगह का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक सेंसिटिविटी होती है। यस, देश के प्रधानमंत्री को नजर हर जगह रखनी चाहिए और उसका एक कोऑर्डिनेशन करवाना चाहिए। ये बात बस यहां तक मानता हूं। लेकिन कुछ 2 कौड़ी के कहने लगते हैं, वहां क्यों नहीं मोदी जाता, वहां क्यों नहीं मोदी जाता। कल को कारगिल में लड़ाई होने लगेगी तो कहोगे कि राजनाथ सिंह कारगिल की पहाड़ी पे टाइगर हिल में क्यों नहीं चढ़ जाता। तो खैर, तो अब मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं, वहां पे सभाओं को भी संबोधित करेंगे, कुछ वहां पे डेवलपमेंट की सौगात भी देंगे, कुछ कैंप्स में भी जाएंगे, मैथई कैंप्स में भी जाएंगे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कुकी रीजन जो है वहां पर भी जाएंगे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं। 4, 5, 6 हफ्ते से ये खबर मार्केट में चल रही थी कि अब किसी तरह बैक चैनल बात करते करते कुकई गवर्नमेंट और वहाँ के मैथई जितने भी लोग हैं उनको आपस में बिठाया गया है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ जो कैंप्स हैं वो पीछे खिसकाए जा रहे हैं, कुछ आर्म्स सरेंडर किए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। समस्या सॉर्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई चल रही थी। और जो कार्रवाई शांति की चलती है, ये भी बहुत से 2 कौड़ी के लोगों को नहीं पता होगा। वो जब एकदम कहीं हिंसा फ्लेयर अप करती है तो उसी टाइम चलनी नहीं शुरू हो जाती है। उसके बाद चीजों को नॉर्मल होने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। उसके बाद एग्रीमेंट की या एक आपस में एक समन्वय बैठ जाए, उसकी अलग प्रक्रिया होती है। उसके बाद रिश्तों में अच्छी तरह सुधार आ जाए, उसकी अलग प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से जीवन, समाज और देश चलता है। तो वहां पर सब जाके बात होगी और परेशानी अभी भी है, मैं मान रहा हूं,
लेकिन सरकार काम कर रही है। लेकिन इस देश में जब कोई महिला नग्न कर कर सड़क पर टहलाई जाती है मणिपुर में, तो 2 कौड़ी के लोग उसको, मैंने भी उस पर बहुत बोला था, उसको बहुत एक्साइटमेंट में बहुत बड़ी खबर बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 1 महीने से खबरें आ रही हैं कि वहां पर एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक समझौता हो रहा है, शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये हमारा वो देश है कि ये चीज खबर नहीं बन रही है। तो ये था मणिपुर में। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी ने मिजोरम को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, और आइजॉल भाई साहब अब हमारी रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। भारत के रेलवे मैप पर आइजॉल आ गया है। मजे की बात आपको बताऊं, 1 साल पहले किया, बस देखिए सरकार किस तरह काम कर रही है। हो सकता है कहीं कमियां हो, लेकिन बहुत से 2 कौड़ी के लोग उन्हीं कमियों का मातम करते रहते हैं। जुलाई 22, 2024 की खबर लाया हूं, ठीक, कि एक रेलवे लाइन पर काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है, और 1 साल के भीतर हमारा मिजोरम और मिजोरम में आइजॉल हमारे रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। जुलाई 22, 2024। और आज का डेट है, आज है 13 सितंबर, और 13 सितंबर 2025 को, क्योंकि वहां मौसम खराब था, रिमोट से इस अद्भुत रेलवे लाइन का उद्घाटन हो गया है, जो साल भर पहले सरकार ने बोला था। अब यह खबर तो मार्केट में नहीं थी ना, लेकिन सरकार उन राज्यों को भी जोड़ने में लगी हुई थी। बस अफसोस यह है कि ऊपर जब जुड़ता है तो वो खबर ज्यादा बनती है, और जो ये खबर ज्यादा बनती है, ये भी सही बता दूं, बुरा ना मानना, ये भी जो डीएनए में अपीजमेंट आ गया है ना, ये उस वजह से बड़ी खबर बनती है। तो साहब बेराबी और सेरांग को साहब 51 किलोमीटर की दूरी है मात्र। उसको रेलवे लाइन से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, टूरिज्म बढ़े, और सबसे बड़ी बात मिलिट्री मूवमेंट फास्ट हो। 51 किलोमीटर लंबी लाइन में 45 टनल हैं, 55 ब्रिज हैं। फिर से सुनिए, 45 टनल हैं, 55 ब्रिज हैं, और रेलवे लाइन है ओनली 51 किलोमीटर लंबी। सोचिए, पूरा रास्ता ही ब्रिज और टनल, ब्रिज और टनल, ब्रिज और टनल का होगा। इस मुद्दे पर हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने क्या बयान दिया, थोड़ा विस्तार से 1 मिनट सुनिए, क्योंकि जो वो बता रहे हैं शायद मैं अपनी शब्द शैली में इतनी अच्छी तरह ना बता पाऊं कि क्या ये प्रोजेक्ट रहा होगा। और साथ में 30,000 करोड़ भारत की सरकार ने सैंक्शन किया है कि बांग्लादेश चाइना बॉर्डर पर 500 से 600 किलोमीटर दूरी लेंथ की रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है, और अभी तक 10,000 किलोमीटर चाइना बॉर्डर के साथ हमारी पक्की मेटालिक रोड्स बन चुकी हैं। और एक वो सरकार थी जहां पर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर एंथनी ने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा था कि बॉर्डर्स पे, चाइना के बॉर्डर्स के साथ हमें ज्यादा रोड्स डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अग्रेशन के हालात में उन रोड्स को चाइना इस्तेमाल कर लेगा। 10,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क चाइना के साथ, और रेलवे नेटवर्क, और अब 600 किलोमीटर का फर्दर 30,000 करोड़ रुपए लगाकर चाइना के साथ भी रेलवे नेटवर्क, चाइना के बॉर्डर पर रेलवे नेटवर्क बन रहा है। वो भी किस लिए? एक आपकी मिलिट्री मूवमेंट प्रिपेयर्डनेस के लिए, पूरे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंटरनल आपका मूवमेंट और आपका ट्रेड बढ़ाने के लिए। यहां बैठकर हम लोगों को जो बैराबी सेरांग रेलवे लाइन बनी है उसका महत्व समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहां के लोगों से जाकर पूछो, डेवलपमेंट भी हो रहा है, शांति भी बनाई जा रही है, फॉरेन डिप्लोमेसी में भी झंडा गाड़ा जा रहा है, अमेरिका को आंखें भी दिखाई जा रही हैं, और साथ में आत्मनिर्भरता भी चल रही है। सारा अगर आप एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो भाई साहब इस टाइम भारत का जो ओवरऑल पोजीशन है वो दुनिया में यहां है, और यही उसका एक
छोटा सा एग्जाम्पल है। सोचिए, किसी को पता नहीं था और किस तरह मिजोरम को जोड़ने में प्रधानमंत्री लगे हुए थे। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज जब कल से खबरें आनी शुरू हुई, सो आई वॉज सो हैप्पी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वो बात अलग है कि बाकियों के लिए खबर वही बड़ी होती है जो मैंने बताया, जब ऊपर जोड़ा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।